नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है लालची बहू। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें दीपक और उसकी मां बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। दीपक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उससे जो भी आमदनी होती थी माँ बेटा खुशी खुशी उसे गुजारा करते थे। अब दीपक के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में दीपक की शादी दिव्या नाम की लड़की से हो जाती है जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीती, लेकिन दीपक और उसकी मां को दिव्या के बारे में यह नहीं पता था कि वह कितनी लालची लड़की है। शादी के कुछ दिनों बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। दिव्या हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी, जिससे दीपक के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता है कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे उन पैसों से दिव्या अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन दीपक ने कहा, दिव्या, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है। आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में नए नए कपड़े खरीद कर खर्च कर सकें। यह सुनकर दिव्या की सास अपनी बहू को सबक सिखाने की ठान ली। घर का सारा राशन और सामान उसने दूसरे रूम में छुपा दिया और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया। कुछ ही समय बाद दिव्या बाजार से घर लौटी और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब दिव्या किचन में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे देखकर दिव्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई। अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया। तब सास ने कहा कि बहू, आपको गहने और कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर आपके लिए नए गहने और कपड़े खरीद लाई हूँ। अब आप इसे पहन सकती हो। यह सुनकर दिव्या ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहने और कपड़ों का क्या करूँगी। तो सास ने फिर जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई है, तुम्हें इसमें खुशी होनी चाहिए। यह सुनकर दिव्या को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। यह सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं हैं, इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ होता है। सारी बातें सुनने के बाद दिव्या को अब सब कुछ समझ में आ गया और अब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसे में खुशी खुशी रहने लगी।